अच्छा चलो तिरंगा लेने की तैयारी करो, अपन लहरा के जाएगा। हाँ ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ओके लगा दो। अब भाई अब फोटो निकालना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमसे ही ये ज़मीं है, ये आसमां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सब बच्चों का फोटो आना चाहिए। ठीक है चलो ओम करो, ओम वाह वाह। चलो बच्चों सभी पकड़ो। अच्छा चलो चलो अभी वो बोलो। जय जय अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय देखा कितना बढ़िया झंडा बना है। आप बच्चे इतना समय लगा रहे हो, घुमा रहे हो, बंद नहीं रहा है। चलो भाई ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है भाई। उनकी फोटो निकालो, उनकी फोटो निकालो, इसका भी फोटो निकालो नीचे। ये देखो बच्चे इतने एक्टिव होने चाहिए, इतना बुद्धि होना चाहिए, है ना, कि 2 मिनट में काम करते। 2 मिनट माना 2 मिनट माना 2 मिनट, है ना। तो कभी भी ये सिर्फ एक सेवा नहीं है, कभी भी कोई भी सेवा हो, अगर बुद्धि में एकाग्रता की पावर होगी तो आपको कोई भी कार्य करने में मुश्किल नहीं आएगा। अगर बुद्धि में हलचल होगी तो पूरा शरीर भी हलचल में आ जाएगा, पर वो काम पूरा नहीं होगा और फिर एक दूसरे पे गुस्सा करेंगे
ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, ये ढूंढ के लेके आओ, वो ढूंढ के लेके आओ। मतलब क्या चाहिए? एकाग्रता, बुद्धि की स्थिरता। ठीक है बच्चों? जी। अच्छा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। ठीक है? आपको स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आप सभी के लिए तो रोज स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है बच्चों? अच्छा, और क्या बतावे? अच्छा बच्चों, सभी ठीक हो? जी बाबा। खुश हो, दुखी नहीं? किसी के चेहरे पे क्या नहीं आनी चाहिए? दुख नहीं आना चाहिए। ठीक है? बड़ा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, सभी ठीक है? जी बाबा। आज की सेवा क्या किया? बाबा आज जो है गए थे वहाँ जो पेपर बांटते ना घर घर जाके, तो वहाँ आज 3000 घरों के लिए ना मतलब सखी में पंपलेट डाले। अच्छा। हाँ, 3000 घर के लिए। अच्छा, पहले एक काम करो, वो पेपर लेके आओ और पेपर लेके आओ, मतलब पर्चा लेके आओ और पेपर लेके आओ। अच्छा बच्चों, अभी अपन सबको बता रहे हैं, वैसे तो आप सब ने किया, पर हर जगह जा करके, ठीक है? हर किसी के घर में, बोलो कोई गरीब होता है उसके घर में पेपर नहीं जाता, ठीक है? लेकिन क्या करना है, अब ये वाला बाबा का संदेश और ये पेपर और इसके अंदर डालो और ऐसे मोड़ो और अपने सामने ही ये सेवा करो। और हर किसी के घर में क्या जाएगा? क्या जाएगा? आपके बिना जाए बाप का मैसेज चला जाएगा। ये बहुत अच्छी सेवा है, हर एक बच्चा इस सेवा को जरूर करे। ठीक है? आज की सेवा 3000 पर्चे बांटे गए घर घर में। सोचो, हो गई सेवा? ये सेवा है, ठीक है? इसलिए हर स्थान पे जाओ, लगातार ये सेवा जब तक इधर इस एरिया का पूरा नहीं हो जाता 4 दिन तक करो। उसके बाद फिर दूसरे राज्य में जा करके सेवा करो, क्योंकि इस सेवा में हाँ हर किसी के घर में पर्चा जाएगा तो कोई भी फेंकेगा नहीं, ये बाप गारंटी कर रहा है। कभी ना कभी तो पढ़ेगा ना बाबा, है ना? घर में पहुंच गया मतलब कभी ना कभी तो बुद्धि का ताला खुल ही जाएगा। ठीक है? क्योंकि ओम चला गया है ना, तो बस कल्याण। ठीक है? और पढ़ के इसको संभाल के जरूर रखेगा। अगर कोई बहुत सुखी होगा जिसको जरूरत नहीं है वो भी संभाल के रखेगा, ये सोच करके कभी काम आ जाएगा। ठीक है? तो जिसने ये पढ़ लिया और ओम कर लिया बस पहुंच गया। ठीक है बच्चे? ओम ध्वनि पूरे विश्व में होगी और होनी ही है, हैं? तो अब इस सेवा पे लग जाओ। ठीक है? खुशी होनी चाहिए। आज 3000 पर्चे अर्थात 3000 घरों में बाप का संदेश पहुंच गया। है खुशी? क्या 3000 घरों में बाप का संदेश पहुंच गया? ठीक है? जाकर के अपने सेंटर पे भी ऐसे सेवा करना। ठीक है? आप भी उधर जाकर के करना, सभी अपने अपने राज्य में जाकर के करो। ओके? और सबको टेलीफोन कर दो। क्या टेलीफोन? हाँ, एक ही पेपर के माध्यम से बाप का परिचय सबको मिले। ठीक है? वाणी कम चलावे पर हाथ पैर ज्यादा चलावे, कर्म में ज्यादा आना चाहिए। खुशी की बात है। कल कितने हजार पहुंचेगा? 4000? हाँ बाबा। अच्छा,
ठीक है, ये हर दिन का चार्ट सभी बच्चों को भेजना। अच्छा बच्चों, हाँ बाबू पर्चे फिर यही भेजे या वो अलग से छपा लेंगे, इसको क्या करें? कहाँ पर? जो बाहर और जो स्टाफ को फोन करेंगे। अच्छा, पर्चे छपा सब निकलवा लेंगे, इधर से भेजेंगे, इतना पैसा लगेगा, सब अपने अपने स्थान से निकलवाए पर्चे, लोकल भाषा में। ठीक है, उनकी भाषा में ही, जैसे उधर की भाषा में उधर के पर्चे निकलवाओ, है ना। हर किसी की अपनी अपनी भाषाओं में पर्चे निकालने दो, है ना, ये करवाओ, ठीक है। हाँ अभी आसाम में पर्चे डालना। हाँ, कलर इधर दिखाओ, पर्चा दिखाओ, कहाँ गया, रंग यही हो, ये सब लिखत यही हो, और ऐसे डिजाइन हो, एक ही करो। कई बार हम बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग दिशा में अलग अलग निकलवा रहे हैं, देखने वाला ये सोचेगा हाँ भाई एक स्थान, एक ही चीज है, एक ही चीज है बस, ठीक है। ऐसे ही कलर होना चाहिए, बस सब बच्चों को इसका फोटो निकाल करके भेज दो, ऐसा रंग, हाँ सबको डिजाइन भेज दो, और लिखत उधर लिखवा लेना जैसे भी लिखवाते हैं, ठीक है बच्चे, ओके। लिखत तो यही होगी लेकिन भाषा चेंज। हाँ हाँ हाँ, लिखत यही होंगी पर भाषा चेंज हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी भाषा में परिचय मिलेगा तो खुशी होंगी उनको। और बताओ आज क्या देखा? आज बाबा की आंखें देखी, टाइम मैनेजमेंट देखा। अच्छा, और क्या देखा? पंक्चुअल देखा, पंक्चुअलिटी। देखो, आप कभी भी जब आप इसका सम्मान करते हैं तिरंगे का, मालूम है इसका एक नियम होता है, पेट खाली होना चाहिए, ठीक है, और सुबह सुबह का समय होना चाहिए, तो उसको लगाया जाता है। किसी भी स्कूल में जा करके देखना, ठीक है, अपन ने राइट टाइम पे किया, देखो, है ना, तो इसका टाइमिंग ऐसा होना है। इसलिए कभी भी बोल आज वो तो कोई जिसका जो ज़्यादा बिजी होते हैं वो अलग बात है, लेकिन टाइमिंग ये होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आज अपन ने देखा मैया का पुनर्से पुनर्जन्म का संस्कार अंदर आया, और उस संस्कार में उन्होंने बाबा की मुरली सुनाई। आप आकर के सुना रहे हो? नहीं, आज की मुरली मैया कहाँ बैठ के सुना रही थी? मधुबन की संदली में, और को कुछ दिखाई नहीं दिया, बच्चे बैठे हैं, पर कहाँ सुना रही थी? मधुबन की संदली में बैठ करके आज की मुरली मैया सुना रही थी, अपने उस स्वरूप में। आप सोचो, नहीं, हाँ अपन बैठे जरूर थे इधर, पर सुना मैया ही रही थी। आज ये संस्कारी मर्ज हुआ, धीरे धीरे देखो यात्रा चल पड़ी है ना। बाबा मामा की संस्कार जब वो पुरंजन में वो संस्कार के आएगा, है। तो उनको हमें याद रहेंगे ना, है। भूल जाएंगे क्या? धीरे धीरे याद आएगा, एकदम से नहीं। खुद मैया को मालूम नहीं है मैया कहाँ बैठ करके मुरली सुना रही है, सबकी शिकलियाँ ऐसा लग रहा था बदल गई है ना। वहाँ बैठ करके मधुबन के संदली पे बैठ के मुरली सुना रही, और जैसे अपन देखते थे ऐसे अपन देख रहे हैं मैया मुरली सुना रही है। कभी अपन मुरली सुनाते थे तो मम्मा देखती थी, आज मम्मा सुना रही थी तो अपन देख रहे थे। तो इस संस्कार में आज अपन ने पहली बारी देखा, अर्थात
वहां के बाद यहाँ पहली बारी दिखा, है ना। खुशी हुई। पहली बारी ये संस्कार इमर्ज हुआ, क्योंकि इस जन्म का जो संस्कार है थोड़ा बहुत निर्माणता वाला, एकदम ऐसे वाला है ना, लेकिन वो वाला संस्कार तो भैया ऐसे वाला अथॉरिटी। अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो भी जाएंगी, पर याद रखना परिवर्तन हो गई तो फिर मैया ऐसे ही बन जाएंगी अथॉरिटी। फिर कुछ भी इधर उधर आपको दिखना नहीं मिलेगा। अपन तो अभी बोल देते आके, तो मैया की अथॉरिटी आ जाएंगी ना, खुद में वो संस्कार आ जाएगा, वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा। इसलिए अपन बार बार बोलते हैं ये वाली बड़े प्यार देने वाली मैया है, देव की मैया, लेकिन जो मम्मा है ना वो पूरी डिसिप्लिन वाली है। ठीक है, क्या है वो डिसिप्लिन वाली मैया मम्मा है, देव की मैया। देव की मैया प्यार देने वाली मैया है, प्यार का सागर, प्यार का सागर। प्यार की सागर तो बाप है, वो मूर्त कहेंगे, प्यार की नदी कहेंगे, प्यार की गंगा, है ना, प्यार की गंगा कहेंगे। ये है मैया। देखा आज मुरली सुनाते वक्त उनका पूरा हाव भाव एकदम चेंज था, उनका पूरा एकदम चेंज हो गया, बिल्कुल अलग था वो। बाबा है ना। स्पीड भी बहुत तेज हो गई थी। तो ये है। फिर अगर मम्मा सारे संस्कारों में डल गई ना, तो फिर आप बच्चे कहेंगे हमारी देव की मैया कहाँ गई। इतना तो प्यार करती थी हमसे। मम्मा माना पूरा डिसिप्लिन, ऐसा डिसिप्लिन, कुछ भी इधर से उधर नहीं। अभी किसी को ये नहीं बोलती कि जल्दी उठो, पर जब वो अपने संस्कार में आ जाएंगी तो हर एक के बिस्तर से निकाल के लेके आएंगे सबको। ठीक है, बिस्तर से निकाल के लेके आएंगी। तैयार है आप? तैयार है आप हो और कोई? बिस्तर से निकाल के लेके आएंगी। टाइम टाइम में प्यार भी तो मिलेगा ना बाबा। जब तक देव की मैया रहेंगी, अर्थात उनका संस्कार इस जन्म का रहेगा, प्यार मिलेगा। अगर मम्मा बन गई, अर्थात वो संस्कार इमर्ज हो गया, तो सीधा डिसिप्लिन मिलेगा। वंडरफुल बात है ना। कितना एक आत्मा के कई जन्मों के संस्कार उस समय पर इमर्ज होने वाले। सोचो, जब इतना जल्दी उम्मा का संस्कार इमर्ज हो सकता है, तो जो भविष्य का संस्कार है, जो आदि शक्ति का संस्कार है, उसको इमर्ज होने में कितना समय लगेगा, है ना। मम्मा का संस्कार पूर्ण इमर्ज हो जाएगा, हाँ, तब तो सब स्वीकार कर लेंगे मेरी मम्मा है। यही तो नहीं करना है ना। यही तो परीक्षा है सबकी, है ना। समय समय पर, पूर्ण तरह से नहीं, पूरी तरह से वो समय बाद का है। अभी बीच बीच में वो झलक आप बच्चों को दिखाई देने के लिए मिलेगी। ठीक है, अभी बीच बीच में दिखाई देंगी आप बच्चों को। ठीक है, जैसे आज दिखाई दिया, अपन ने बड़ा ध्यान से देखा। अपन भी देख रहे हैं। अच्छा, आप भी देख रहे थे। और किस किस ने देखा? क्या देखा बताओ। अपन तो कैसे बोलते हैं, अपन कैसे होगा। स्पीड भी था, ऐसा नहीं, हमको तो स्ट्रॉन्ग था मुरली, है ना। देखने का जो नजरिया था वैसे। क्या था? कॉन्फिडेंस था, हाँ, अथॉरिटी था, और एकदम और वो पावर था। ही बैठी थी एकदम। हाँ, तो वो चीज था। अब जब वो सीधी हो गई तो वो कितनी सीधी होंगी, है ना। अगर मम्मा की रीढ़ की हड्डी ने अपनी सीधी कर लिया ना, तो सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएंगी, है ना। बहुत जरूरी है। बाबा, ये काम बहुत जरूरी है। ठीक है,
इसलिए अपना पुरुषार्थ, बाबा की याद बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी प्यारी होनी चाहिए। पर अभी तो सेवा कर रहे हैं। आप बच्चे भाग्यशाली हो, इतने भाग्यशाली हो जो दुनिया में कोई नहीं है। कि देखो आप इनकी वही कई रूप देखने को आपको मिलेंगे, है ना। कई रूपों के आप बच्चे बदलते हुए साक्षात्कार प्रैक्टिकल में, हाँ, और आप प्रैक्टिकल में वो चीज बनते हुए देखेंगे। आज अपन ने पहला दृश्य देखा, बड़ी खुशी हुई। मैया को मालूम नहीं था आज मेरे साथ ऐसा होने वाला है। वंडरफुल है। बाबा आप हिस्ट्री हॉल में जैसे आप और मैया बैठे थे वही हुआ थी? हाँ वही वाला था। जब मैया बैठ करके संदली पे पूरा अथॉरिटी से बाप की मुरली सुनाया करती थी। हाँ, पर बंद करवा दिए, जो दृष्टि वृत्ति भी चेंज करने वाले बच्चे आ गए, है ना। और दूसरी बात क्या है, सारी बच्चियां फिर भोजन बनाती थी तो फिर वो दिक्कत करता था, है ना। अब हालांकि पहले टूटा नहीं था बाल, आप सोचो आज से 50-70 साल पहले भी बाल टूटता नहीं था, झड़ता नहीं था, एक भी नहीं निकलता था। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। व्हाइट हाँ, भी नहीं होते थे बाबा। हाँ, व्हाइट भी बहुत कम होते थे। 50 साल के बाद व्हाइट होना शुरू होते थे, है ना। लेकिन जब झुकते थे तो आगे आते थे, भोजन में थोड़ा वो होता था, तब की बात है। आप सोचो उस समय बाल कहाँ किसके झड़ते थे, है। अब देखो इस बच्चे की क्या शरीर की उम्र कितनी है? 42। हाँ, तो देखो क्यों ये क्यों होता है? उर्वरक खान पान वाला। हाँ, खान पान वाला भी और शरीर की कमजोरी भी होती है। ये क्यों डरते हैं? कमजोरी। आपकी शरीर की उम्र कितनी है? 64। हाँ, और आपकी? 54। हाँ, देखो ये पुराने जमाने का माल है। ठीक है ना। वो देखो उधर, देखो उधर बल वाइट हो गए पर अच्छे हैं। कितना शरीर का उम्र है आपका? ये 60 दे, देखो बैठे हैं। आपका कितना है? बाबा मेरा 30। हाँ, ये देखो बाल गए हैं। बाल भी गए और सफेद भी हो गए। ये क्यों है? ये देखो सबकी बच्चियों का सिर एकदम खाली खाली है। पहले पतली पतली वही बहन अभी तो झड़ नहीं रहते बाबा। क्यों? क्योंकि शरीर की इतनी कमजोरियां है, इतनी कमजोरी आ गई है शरीर में, खाने में केमिकल बहुत जाते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए सारा असर कहाँ पड़ता है? शरीर पे। और सबसे पहले तो इधर ही पड़ता है ना। और पहले देखो मम्मक बाल कितने घने थे। बाबा खाना जो बनता है एल्युमिनियम में उसका भी फर्क पड़ता है? सबका फर्क पड़ता है, लेकिन इस समय आप चाहे कोई भी बर्तन ले लो या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का ले लो, वही चलेगा। क्यों? क्योंकि सारा किसमें जो खाद डालते हैं ना, सारा दोष उसमें है। सब बर्तन बदलते रहते हैं, ये करो वो करो ऐसे करो, वो तो है ही। उसका तो थोड़ा कम असर होता है। उसका मतलब 100 में से एक में से भी 1 पाव उसका बर्तन का असर होता है। लेकिन ज्यादा असर किसका होता है? जो खाद वाला जो अनाज खाते हैं ना, उसका असर होता है। बाबा उससे पेट भर जाता है, बाकी एनर्जी नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। पहले रोटी अच्छी चूल्हे पर बनाते थे, है ना। अब देखो गैस माना, गैस बाबा घर बन जाएगा, वहाँ चूल्हे पे बनाया करेंगे। हाँ, गैस माना गैस ही तो होता है। और ये हवाई तो भरी हुई है शरीरों में, गैस माना। हाँ, जल्दबाजी के चक्कर में फिर शरीर भी ऐसा होता है ना। गैस का रोटी, गैस का भोजन और गैस का वो चूल्हे का वो खाना, बहुत फर्क होता है। चूल्हे का खाना मीठा। हाँ, ठीक है। तो आप बच्चे बल बनावे, जैसे बनाना है, चावल बनाना है तो बल चूल्हे पे बनावे, दाल बनाना है तो चूल्हे पे बनाओ, सब्जी बनाना बल, रोटी बल बनाओ। क्योंकि रोटी भी चूल्हे पे बनेगी। कौन इतना सारा बनाएगा? हम बनाएंगे बाबा। अच्छा, आप बनाओगे बिल्कुल। सबके लिए? सबके लिए।
अच्छा ठीक है, इतने और आ जाए तो भी बना देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाबा तंदूर कैसा? वो भी बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि चूल्हा ही है वो, ठीक है, वो चूल्हा ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर रोटी उसमें बनानी तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि उसमें तो और अच्छा वो रहता है, क्योंकि कोयले से बनता है। बाबा बंदूक फटाफट है उसमें। हाँ, जल्दी बनता है। ये कितना मतलब आज किसी के अंदर, और दूसरे जो भी लोग होते हैं ना, जितने भी संत हैं, वो क्या बोलते हैं, पहले अपने चेलों को समझा के भेजेंगे, तेरे को जाके स्टेज पे मेरा नाम लेना है और अच्छे से लेना है, अपनी महिमा अपने आप लिखवाते हैं, लिखो ऐसे रटो। मैया को तो इन सब चीजों से मतलब नहीं बाबा। आप देखो मैया कोई सामने बैठ करके भी महिमा करेगा तो भी उठ के चले जाएंगी, मेरे को नहीं सुनना है। क्यों? उसके मन में क्या है, आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मेरे बाबा की वजह से हूँ, जो मुझे महिमा स्वीकार नहीं है। और मम्मा और मैया अर्थात दोनों ने कभी भी महिमा स्वीकार नहीं की, कभी महिमा स्वीकार नहीं की। तो ये आप बच्चों का पर खुद का फर्ज बनता है ना। हम भी स्वीकार नहीं करें। दूसरी बात ये है कि जैसे साकार में भी कभी अगर कोई भी बोलता था आप अच्छी हो, आप ये हो, तो हमेशा बोलती थी किसने बनाया? अगर मैं अच्छी हूँ तो किसने बनाया? मेरे बाबा ने बनाया। तो अच्छा कौन हुआ? मेरा बाबा। तो महिमा किसकी करो? मेरे बाबा की करो। सीधा डांटती थी। ये देखो आज भी देखो कितने जन्मों के, तीसरे जन्म के, आज भी वो संस्कार है महिमा स्वीकार नहीं करने का। इसलिए बोलते हैं आत्मा से कभी संस्कार नहीं खत्म होता है ना। आज भी वफादारी का संस्कार है, कभी संस्कार खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मर्ज और इमर्ज का खेल। बस इस जन्म में भी संस्कार इमर्ज रहा, खत्म नहीं हुआ। हाँ, बस अथॉरिटी वाला खत्म हो गया, बहुत ज्यादा निर्माणता वाला आ गया। क्यों? क्योंकि बाबा को पता था, है ना, बच्चे जल्दी भाग जाएंगे। मैया का तो बाबा पूरा जीवन ही जो है हम बच्चों के लिए सीख वाला है ना। से लेके अंत तक। ये अपन क्या कहेंगे, अपन को बाद में फॉलो करो, पहले मैया कोई कर लो, है बहुत है। तो कितनी वंडरफुल बात है। इसलिए आप सोचो, हर एक बच्चे की दिल का हाल मैया जानती है और सुनती भी है बैठ करके, है ना। हर बच्चे को देखती भी है, बच्चा कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन बच्चा सही चल रहा है, किसको कैसे समझाना है। भाई के यहाँ से कांटे निकाल रही थी जो हाथ में लग गया था। हाँ देखो, मतलब है ना। और सेंटर पे जाएंगे, इतनी दूर खड़ो के बात कर, पास नहीं है ना, है ना। अनुभवी है ना, दूर खड़ो के बात करना। और मैया कोई बच्चा बीमार होता है तो खुद सेवा करने लगती है। ये किसको बोलते हैं? एक दिन क्या था बाबा, सब भोजन कर रहे थे तो ये शायद कुछ आवाज दिए होंगे गौरव भाई वहाँ, तो मैया भोजन छोड़ के फिर गौरव भाई को जो है फिर देखने गई। क्या है देखो, ऐसा प्यार, ऐसा साथी दुनिया में कोई मिलने वाला नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा। अब बोलते ना सभी बहने उसके तन में क्यों आए? अरे पहले उससे देख तो लो जा करके, तो साथ रहो 4 दिन, आपको समझ में आएगा कि क्यों आए, है ना। हाँ, आप सोचो, बाबा की वाणी को जमीन पे बैठ के सुनती है नीचे, और हर एक बच्चे को टीचर बना दिया है। क्या बना दिया है? हर एक बच्चे को चांस दे रही है। नहीं तो रोज मैया खुद सुना सकती थी ना, है ना। अथॉरिटी है। लेकिन क्यों? कि मेरा हर एक बच्चा बोलने में भी नंबर 1 हो, है ना, बाप की मुरली सुनाने में भी नंबर 1 हो, याद में भी नंबर 1 हो। और स्थान पे जाओ, आप सेंटर पे जाओ, पैर खींचेंगे पहले। किसी ने अच्छा सुना दिया, अच्छा बोल दिया, तो उसको क्या करेंगे? इसको पीछे करो, इसको पीछे करो। ये बहुत ज्यादा लोगों की दिल पे चढ़ रहा है।
और मैया क्या करेंगी? उसको आगे चढ़ाएगी। है, जिसको बोलना भी नहीं आता ना उसको भी आगे करेंगी। तो अब सीखो। सही बात है। नहीं तो आज मैया के जो वाणी है ना, जब वो बोलना शुरू करेंगी ना, 4 शब्दों में ही अज्ञानी से अज्ञानी अपने आप प्रभावित हो जाता है। हाँ बाबा, जब प्रोग्राम हुआ था ना पिछला में, एमएलए बोल रहे थे, है? मुझे 5 ही मिनट बताया मगर इतना प्रभावित हो गए। मैं हर दिन से वो बनी करते हैं, बोल रेगुलरली कर रहे। ये देखो एमएलए सबको बता रही है। मैया की कमाल है ना। बोलो 2 मिनट बोलेंगी, 5 मिनट बोलेंगी, है ना। क्यों? क्योंकि शब्दों में इतनी ताकत है। बाबा की याद में रह करके बोलती है। तो फिर भी आप बच्चों को क्यों आगे रखती है? आगे बढ़े, ताकि आप बच्चे सीख सको, आगे बढ़ सको, अच्छी सेवा कर सको। जी बाबा, अपने बच्चे को तो बाबा जिसको सच्चा प्यार होता है हर कोई तो आगे बढ़ाता है ना, अपना बच्चा इसको प्यार बोलते हैं, इसको समर्पण बोलते हैं कि मेरा हर एक बच्चा टीचर बने, हर एक बच्चा पढ़े लिखे, हर एक बच्चा बाबा की मुरली सुनाए और प्यार से। इसको बोलते हैं सच्चा प्यार। क्या बोलते हैं? ऐसा चांस आप सारी उम्र सेंटर पे निकाल देना तो भी नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो जाओ बाहर, 1 को सुनाओ, 2 को सुनाओ, जाओ बाहर सुनाओ, पूरी क्लास को कोई सुनाने नहीं देगा हैं। और बच्चों को तो, पांडवों को तो बिल्कुल नहीं बिठाएंगी। बिठाएंगी? पांडवों को तो बिल्कुल नहीं बिठाएंगी। है, आप देखो इस मैया ने पांडवों को भी उठाया, शक्तियों को भी उठाया और बराबर उठाया। बाबा यही तो है। आज जो यहाँ पे अथॉरिटी से घूम जाते हो ना सब घर में, उधर से ज्यादा उधर नहीं जा सकते बिना पूछे। ठीक है, उधर से उधर नहीं जा सकते बिना पूछे। ये घर है ना बाबा, वो विद्यालय। हाँ, तो घर में प्यार मिलता है तो घर का महत्व होना चाहिए। ठीक है, आज आपके घर में टोली बनती है, आज वो 2 घंटे बाद खत्म हो जाती है, हैं? और वो उधर मालूम है आज बनाई आपको 20 दिन के बाद मिलने वाली है। जब खराब हो जाती तब। हाँ, जब उन्हें थोड़ी खुशबू आने लगती है। और जो सेवाधारी बच्चे जो आप करते हो ना, उधर सेवा करते हैं, ताजा बनवा के भेजती है। बल सुबह का रखा होगा, बच्चों के लिए ताजा बना करके भेजो, है भेजती है ना। और सेंटर पे 4 दिन पहले वाली सब्जी रखी होंगी, उसी को गर्म करो, उसमें थोड़ा पानी मिला दो और खिला दो। कहाँ मिलेगा ऐसा परिवार? कहीं मिलेगा? आप कितने वर्ष जिए, कितने वर्ष रहे हो, और आज इतने करीब भाई बहने बैठे हैं ना। कहीं देखा ऐसा? नहीं। सेंटर में देखा हो, दूसरी पार्टी में, किसी भी पार्टी में देखा हो, बताओ। आज सभी एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, करते हैं ना। ऐसा कहीं देखा? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिवार। इसको बोलते हैं माँ बाप, पिता दादा और बच्चे पोते, सब ये परिवार है ना। और अपन क्या कहे, जो इस परिवार से जाएगा ना वो इतना पछताएगा, बहुत ज्यादा। पर इस परिवार में शामिल होने के लिए एक चीज चाहिए, मालूम है? सच्चाई, सफाई। चालाकी वाला इधर रहेगा ही नहीं, है ना। इस परिवार में रहने के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है, क्या? सच्चाई, सफाई, वफादारी, आज्ञाकारी। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जिसके अंदर ये चीज है ना, और है नहीं तो लेके आ गए तो ऑटोमेटिकली इस परिवार में मिक्स हो जाएगा। अब देखो ये बच्चे हैं, आए, इनको कुछ लगा ही नहीं, मिक्स हो गए, कुछ देखा ही नहीं, बस मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, ये देखो आए, है ना, मिल गए। ऐसा प्यार परिवार कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, प्यार करेगा कौन बाबा? इसलिए इसको, इस समय को वो करो, खुशी में मनाओ। हाँ,
बाबा इतना सन्मुख है ना, हाँ। यहाँ मम्मा बाबा के सन्मुख है ना, हाँ कार्तिक में भी हम सन्मुख रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। बाबा आप बात करते हैं ना, मस्त हाँ। लगता है। अच्छा है। शिव बाबा के ना दृष्टि से ये ऐसे तड़पन तड़पन होता है। क्योंकि शिव बाबा, अच्छा देखो एक और रहस्य की बात है, सब बच्चे एक कंफ्यूजन में है कि अगर बाबा अभोक्ता है तो मधुबन में क्या सिखाते होंगे। हाँ, मेरा संकल्प था। आप सोचो, है ना वंडरफुल बात। जब से बाबा इस तन में आ रहे हैं तो बाबा ने एक बूंद आपका पानी भी स्वीकार नहीं किया है। नहीं किया ना, अभोक्ता ये है ना। और उधर आपको मालूम है बल बोलते बाबा थे, चेंज होता था, है ना। और खाते बच्ची थी, है ना। अगर आप बच्चे सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा बाबा खाते हैं, शिव बाबा बोलते हैं नहीं, ठीक है, बाबा को भोग लगाया तो बच्चे ऐसा नहीं होता है ना। वो जो खाना, जो पेट में जाना, जो मुंह चलाना, वो बच्ची का संस्कार, लेकिन जो बोलना वो बाबा का संस्कार, ठीक है। आज तक सभी इसका, क्योंकि बाबा अभोक्ता माना अभोक्ता चाहे किसी के भी शरीर में आए और चाहे कितने भी वर्ष रहे, बाबा कभी भी कुछ भी खाने का स्वीकार नहीं कर सकता। हम सोचते थे ब्रह्मा बाबा खाते हैं। नहीं बाबा ये सोचते थे कि ब्रह्मा बाबा खाते हैं। नहीं बच्चे, नहीं सब सारे परिवार ऐसे ही सोचता था। कल संकल्प किया था, कल तो खा खा के इतना मोटे हो जाते थे ना अपन। हाँ ठीक है, ये सबके टेलीफोन जपत कर लेंगी। वो जब संस्कारी मर्ज हो जाएगा तो उसको मालूम नहीं रहेगा टेलीफोन भी चलता है क्या। ले लो भाई सबका, कौन है ये, क्या टेलीफोन चल रहा है। उनको खुद का रहेगा ना, उनका रहेगा। बाबा ये काम जल्दी हो जाए तो बढ़िया रहेगा। जल्दी हो जाएंगे तो सेवा कैसे करूंगी, इसलिए मैया को, मम्मा को सिर्फ बोलते हुए सुनो, है ना। देखो बस जब ये संस्कार आ जाएगा ना, टेलीफोन सबके जो पता हो जाएंगे, और कब होंगे, जब सेवा ये इसकी साइंस की सेवा हो जाएंगी, ठीक है। सोचते बाबा मैं नौकरी कैसे करूंगा, कोई नहीं आपको नौकरी करने के लिए देंगे, ठीक है। कब जब मैया का संस्कार हो जाए तो टेलीफोन इधर उधर कर देना, मिलेगा ही नहीं है। मतलब कुछ भी याद नहीं रहता है। मैया बाबा, मैया के संस्कार, मम्मा का संस्कार आ जाए थोड़ा तो पहले थोड़ा आएंगे, थोड़ा जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है, धीरे धीरे फिर वो 1 सेकंड के लिए आएंगी, फिर गायब हो जाएंगी, फिर 2 मिनट के लिए आएंगी, फिर गायब हो जाएंगी, फिर ऐसे करके वो इमर्ज होता है, धीरे धीरे है ना। पूरा होने के बाद, हाँ वैसा खड़ा नहीं लगता है। मतलब कैसे पूरा होने के बाद, मैंने पूरा मम्मा बन जाए पूरा, हाँ। मैया मम्मा बन जाए पूरा, तब हाँ, तो फिर सबको पहचान जाएगी। वो कैसे पहचान जाएंगी, जो आदि वाले बच्चे हैं ना, सबको पहचान जाएंगी। फिर हो सकता है सबको उस नाम से भी बुलावे, फिर आपके इस नाम से भी पूछे, हम आदि में थे कब, आदि में था कब। हाँ थे ना। बाबा यहाँ तो जितने भी बच्चे हैं सब आदिवासी आपको दोनों याद रहेंगी, मम्मा सामने होंगी, मैया का सब याद रहेगा। पर जब इनका संस्कार ही मर्ज हो जाएगा तो ये देव की मैया को भूल जाएंगे, सिर्फ मम्मा याद रहेंगी, है। ये वंडरफुल पार्ट है। क्या हुआ, ये सोच रहा है मेरे को भी भूल जाएंगी भैया। नहीं, जो बच्चा आदि में है, आपका ये चेहरा नहीं देखो, आत्मा देखेंगी। वो जो उस जन्म का होगा वही होगा। समझ में आया ना। पहचानेंगी सबको पहचानेंगी, ऐसा नहीं है नहीं पहचानेंगी। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। नहीं सबको पहचानेंगी। वो आदि वाले नाम से बुलाएगी हमको। नहीं इसी नाम से बुलाएंगी, पर वो इसी नाम से पूछेंगी। पहले उनको याद रहेगा आदि वाला, लेकिन नाम पूछेंगी सबका इस नाम वाला। अरे अभी तो इसमें बहुत टाइम है, चिंता नहीं करो। अभी से
आज तो सिर्फ आपने झलक देखा है। क्या देखा है? झलक देखा है। जब चलेंगी ना मम्मा, वाह वाह वाह, उनका चलन देखना। क्योंकि वो चलती थी ऐसे जैसे पूरे विश्व की महारानी चल रही हो। उनकी चाल भी ऐसी थी। आएंगे अपन जा रहे हैं। ओम। ठीक है बच्चे, ये पूरा पूरा नहीं भेजना है सब जगह, बल छोटा सा भेजना है। ठीक है, अभी गेट बड़ा खोलना है ना। ये पर्चे डाल करके सब जगह सेवा करें। और ये वर्ष कम से कम 10 लाख बच्चे एक साथ ओम का उच्चारण करें, बल स्थान अलग अलग हो। ठीक है, ये सोचो ओम का उच्चारण भी करे। और ये सोचो इस वर्ष हम भले थोड़ी भी बच्चे हैं, लेकिन हमें करोड़ों बच्चों के घर पे संदेश भेजना है। ठीक है, इस वर्ष ये, क्योंकि जितनी स्पीड आप बच्चों की होगी इतनी स्पीड बाप की होगी, है ना। आपका एक कदम, आप देखो मैया है ना, कुछ ना कुछ करो, है ना। जैसे पर्चे, जबकि उनको मालूम था कि अभी उनका समय कम है और कहाँ कहाँ जाने हैं ये भी मालूम था, लेकिन फिर भी बनवाए ना, है ना। मतलब उनकी लगन देखो, उनकी भाग दौड़ देखो, उनका बाप के प्रति प्यार देखो, है ना। ये होना चाहिए। उन्होंने इतना बनवाया है ना, पर इतना खत्म करना है आप सब बच्चों को मिलके। ये देखो, हर तरह से संदेश दो, हर तरह से दो। जैसे आज का बड़ा वंडरफुल है, कितने बच्चों को संदेश जाएगा, है ना। लिख के रखो, आज 3000 बच्चों को आज के दिन ऐसा संदेश गया। इसलिए जो सुबह उठता है ना, ये सुबह का महत्व है कि उसके ऊपर डायरेक्ट शिव परमात्मा का वरदानी हाथ होता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में जाकर, ठीक है, इतना ये हेलीकॉप्टर का मैया संभालेंगी और आप बच्चे एक टीम बनाओ। ठीक है, और जो घर का है उसका भी इतना, उसका समय आए वो तो बनेगा ही इतना। ये बल 10 दिन 15 दिन है, उसको आप क्या करो, ये जो पर्चे में सब जगह पूरे जितने आसपास के राज्य है, पूरे इस एरिया के सारे राज्यों को आप कवर करो। ये पर्चे इसलिए बनवाए हैं, और ये और भी बनेंगे। ठीक है, और भी आप और 10 लाख और बनाने पड़ेंगे आपको ये, पर पहले इनको पूरा करो। ठीक है, हाँ। ओके बच्चों, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, संदेश का फोटो सबको भेज देना। ओके, और आज सभी अपने अपने घर में ये तिरंगा जरूर लहरावे, अपने घर में लगावे। अगर एक ग्रुप बनता है तब लगावे हैं, और 12 बजे तक लगा देवे। 12 बजे के बाद नहीं लगाना है। 12 बजे के बाद नियम नहीं है। नियम तो वैसे 8 बजे के बाद नहीं है, लेकिन 12 बजे के बाद कोई नियम नहीं है। बैठ करके सबको टेलीफोन करो और ये आप अपना आवाज़ भेज दो। 12 बजे के पहले हर कोई अपने अपने घर में तिरंगा लहरावे, ओम करे और राष्ट्रगान करे और संकल्प करे। पूरे संसार में बाप का संदेश पहुंच गया है। आज का बहुत विशेष दिन है। ठीक है, ओके, चलो बच्चों, फिर मिलेंगे।